राधे राधे भक्तोंबा 19 फरवरी यह केवल एक तारीख नहीं है, यह एक अवसर है, एक ऐसा दिव्य संयोग है जो आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों को बदल सकता है। 19 फरवरी की यह पावन तिथि सुरैया दूज के नाम से जानी जाती है और इस दिन किया गया एक छोटा सा उपाय, चावल के केवल 11 दानों का उपाय आपके सोए हुए भाग्य को जगा सकता है। आपके जीवन में चल रही धन की समस्या हो, स्वास्थ्य की समस्या हो या फिर परिवार में चल रही कलह हो, इन सब का समाधान सूर्य देव की आराधना में छिपा है। सूर्य जो इस जगत के प्रत्यक्ष देवता हैं, जो हमें दिखाई देते हैं, जिनकी ऊर्जा से ही यह पूरी पृथ्वी संचालित होती है। 19 फरवरी को जब आप सूर्य देव की विशेष कृपा प्राप्त करेंगे तो आपके जीवन का अंधकार अपने आप छंटने लगेगा। यह बात समझने की है कि चावल, जिसे हम अक्षत भी कहते हैं, अक्षत का अर्थ ही होता है जिसका कभी क्षय ना हो, जो कभी खंडित ना हो। और जब हम 19 फरवरी को सूर्य नारायण को 11 चावल के दाने अर्पित करते हैं तो हम अखंड सौभाग्य की कामना करते हैं, हम अखंड धन की कामना करते हैं। भक्तों, हमारे जीवन में ग्रहों का बहुत बड़ा प्रभाव होता है और सभी ग्रहों के राजा सूर्य देव हैं। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य कमजोर हो तो उसे मान सम्मान नहीं मिलता, उसे पिता का सुख नहीं मिलता, सरकारी कार्यों में बाधाएं आती हैं, आंखों की रोशनी कमजोर होने लगती है और हड्डियों से जुड़े रोग परेशान करते हैं। लेकिन 19 फरवरी सुरैया दूज का दिन इन सभी दोषों को दूर करने के लिए सबसे उत्तम दिन माना गया है। आपको यह समझना होगा कि यह उपाय कैसे काम करता है और इसे करने की सही विधि क्या है। अक्सर हम उपाय तो करते हैं लेकिन हमारे मन में श्रद्धा की कमी होती है या फिर हम विधि में कोई गलती कर देते हैं। इसलिए आज बहुत ध्यान से एक एक शब्द को सुनिएगा और अपने हृदय में उतारिएगा। 19 फरवरी की सुबह है, जब पूर्व दिशा में लाली छाने लगे, जब अंधकार हार मान रहा हो और प्रकाश अपनी विजय पताका फहरा रहा हो, वह समय होता है ब्रह्म मुहूर्त के बाद का समय, जब सूर्य देव उदय हो रहे होते हैं। उस समय आपको जागना है, स्नान आदि से निवृत्त होकर शुद्ध वस्त्र धारण करने हैं। याद रखिएगा, सूर्य देव को स्वच्छता अति प्रिय है, इसलिए मन की पवित्रता और तन की पवित्रता दोनों ही बहुत आवश्यक है। जब आप स्नान कर लें तो एक तांबे का लोटा लें। तांबा सूर्य देव की प्रिय धातु है। तांबे के लोटे में शुद्ध जल भरें, अगर संभव हो तो उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला लें। गंगा जल न हो तो साधारण शुद्ध जल भी पर्याप्त है, क्योंकि ईश्वर भाव के भूखे हैं, वस्तुओं के नहीं। अब इस जल में आपको डालने हैं चावल के 11 दाने। परंतु रुकिए, ये 11 दाने साधारण नहीं होने चाहिए। आपको अपनी रसोई में जाना है और चावल के डिब्बे में से बहुत ही ध्यान से 11 दाने चुनने हैं। एक एक दाना अपनी हथेली पर रखकर देखें कि वह कहीं से टूटा हुआ तो नहीं है, कहीं से खंडित तो नहीं है, क्योंकि हम सूर्य देव को, जो पूर्णता के प्रतीक हैं, उन्हें हम खंडित वस्तु अर्पित नहीं कर सकते। अक्षत का मतलब ही है पूर्णता, इसलिए 11 दाने बिल्कुल साबुत होने चाहिए, सफेद और चमकदार होने चाहिए। इसके साथ ही उस लोटे में आप एक छुटकी रोली या लाल चंदन डाल सकते हैं और एक लाल फूल, अगर गुड़हल का फूल मिल जाए तो अति उत्तम है, क्योंकि लाल रंग सूर्य देव की ऊर्जा का प्रतीक है। यह सब सामग्री उस तांबे के लोटे में डालकर आपको अपने घर की छत पर या किसी ऐसे खुले स्थान पर जाना है जहां से आपको सूर्य देव के दर्शन हो सकें। अगर 19 फरवरी के दिन बादलों के कारण या किसी और वजह से सूर्य देव स्पष्ट दिखाई न दें तो भी निराश ना हो,
पूर्व दिशा की ओर मुख करके मन ही मन सूर्यदेव के स्वरूप का ध्यान करें। उनका वह तेजस्वी रूप जो सोने की तरह चमक रहा है, जो 7 घोड़ों के रथ पर सवार हैं, जिनके सारथी अरुण देव हैं, ऐसे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए आपको अर्घ्य देना है। अर्घ्य देने की भी एक विशेष विधि है। अपने दोनों हाथों को सिर से ऊपर उठाएं और जल की धारा धीरे धीरे गिराएं। जल की वह धारा जब नीचे गिरे तो उस धारा के बीच में से आपको सूर्य देव को देखना है या सूर्य देव की किरणों को देखना है। ऐसा माना जाता है कि जल के बीच से छनकर आने वाली सूर्य की किरणें जब हमारी आंखों और हमारे शरीर पर पड़ती हैं तो वह हमारे 7 चक्रों को जागृत करती हैं, हमारे शरीर के रोगों का नाश करती हैं और हमारे आभा मंडल को इतना शक्तिशाली बना देती हैं कि नकारात्मक शक्तियां हमारे पास भी नहीं फटक सकती। जब आप 19 फरवरी को यह जल अर्पित कर रहे हों तो मन में पूर्ण विश्वास रखें और उन 11 चावल के दानों का ध्यान करें जो उस लोटे में हैं। वह 11 दाने आपकी 11 प्रकार की समस्याओं का अंत करेंगे और आपकी 11 मनोकामनाओं को सूर्य देव तक पहुंचाएंगे। जल चढ़ाते समय जल के छींटे आपके पैरों पर न गिरे, इसके लिए आप सामने एक गमला या कोई बाल्टी रख सकते हैं और जो जल गिर रहा है उसे किसी पौधे में, विशेषकर तुलसी के पौधे को छोड़कर किसी भी अन्य पौधे में डाल सकते हैं। अब बात करते हैं उन 11 चावल के दानों की जो लौटे में रह गए होंगे या जल के साथ गिर गए होंगे। उन दानों को अगर वे गमले में हैं तो वहीं रहने दें। चींटियां और पक्षी उन्हें ग्रहण कर लेंगे, यह भी एक प्रकार का दान है। और अगर वे लौटे में रह गए हैं तो उन्हें निकालकर पक्षियों को डाल दें। 19 फरवरी के दिन इस उपाय को करने के बाद आपको कुछ समय सूर्य की रोशनी में बैठना चाहिए। कम से कम 5 या 10 मिनट आंखें बंद करके सूर्य की गर्मी को अपने शरीर के रोम रोम में प्रवेश करने दें। महसूस करें कि वह सुनहरी रोशनी आपके अंदर के सारे तनाव, सारी चिंताएं और सारी बीमारियों को जलाकर भस्म कर रही है। भक्तों, सूर्य केवल एक ग्रह नहीं, वह आत्मा के कारक है। जब हमारी आत्मा बलवान होती है तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें झुका नहीं सकती, हमें हरा नहीं सकती। 19 फरवरी का यह दिन अपनी आत्मा को बलवान बनाने का दिन है, अपने आत्मबल को जगाने का दिन है। आजकल के समय में हर व्यक्ति परेशान है। कोई कर्ज से परेशान है तो कोई बीमारी से, किसी के घर में संतान सुख नहीं है तो किसी के पास रोजगार नहीं है। ऐसे में हम भटकते रहते हैं, इधर उधर उपाय पूछते रहते हैं। लेकिन जो साक्षात देव हमारे सामने हैं, जो रोज हमें दर्शन देते हैं, हम उनकी उपेक्षा कर देते हैं। शास्त्रों में कहा गया है, आदित्यस्य नमस्कारम ये कुर्वन्ति दिने दिने जन्मांतर सहस्रेषु दारिद्र्यम नोपजायते। अर्थात जो व्यक्ति प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करता है, सूर्य को जल देता है, उसे हजारों जन्मों तक दरिद्रता नहीं आती, गरीबी उसके घर का रास्ता भूल जाती है। तो सोचिए, जब आप 19 फरवरी जैसी विशेष तिथि पर सुरैया दूज के दिन विशेष विधि विधान से 11 चावल के दानों वाला यह उपाय करेंगे तो उसका फल कितना गुना बढ़ जाएगा। चावल चंद्रमा का प्रतीक भी माने जाते हैं और सूर्य अग्नि का प्रतीक है। जब हम जल में चावल मिलाकर सूर्य को अर्पित करते हैं तो हम सूर्य और चंद्रमा यानी अग्नि और सोम दोनों का मिलन कराते हैं। इससे हमारी कुंडली के सूर्य दोष और चंद्र दोष दोनों शांत होते हैं, मानसिक शांति मिलती है, मन की बेचैनी खत्म होती है और आत्मविश्वास बढ़ता है। 19 फरवरी को आपको इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है कि आप किसी की निंदा न करें, क्रोध न करें,
और हो सके तो सात्विक भोजन ही ग्रहण करें, क्योंकि जिस दिन हम व्रत या उपाय करते हैं उस दिन हमारा आचरण भी शुद्ध होना चाहिए। अगर हम मुंह से सूर्य देव का नाम ले रहे हैं और मन में किसी के लिए बैर भाव रख रहे हैं तो वह उपाय फलित नहीं होता। सूर्य देव को पिता का कारक माना गया है, इसलिए 19 फरवरी के दिन अपने पिता का सम्मान करें, उनके चरण स्पर्श करें और उनका आशीर्वाद लें। अगर पिताजी साथ नहीं हैं तो उनके चित्र को नमन करें और मन ही मन उनसे क्षमा मांगे, क्योंकि पिता का आशीर्वाद ही सूर्य की कृपा है। जिस व्यक्ति से उसके पिता प्रसन्न नहीं होते उसे सूर्य देव कभी प्रसन्न नहीं हो सकते। चाहे वह कितने भी लोटे जल चढ़ा ले या कितने भी चावल अर्पित कर दे, ये बात हमेशा याद रखिएगा कि उपाय केवल एक माध्यम है। असली शक्ति आपके भाव में है, आपकी श्रद्धा में है। जब आप 19 फरवरी को हाथ में लौटा लेकर खड़े हों तो यह न सोचें कि मैं केवल पानी चढ़ा रहा हूं, बल्कि यह सोचें कि मैं अपनी सारी समस्याएं, अपनी सारी पीड़ा सूर्य नारायण के चरणों में समर्पित कर रहा हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि वे मेरी रक्षा करेंगे। यह 11 चावल के दाने से आपके जीवन में अन्न और धन के भंडार भर सकते हैं। आपने देखा होगा पुराने समय में हमारे बुजुर्ग रोज सुबह सबसे पहले सूर्य को जल देते थे और वे कितने स्वस्थ रहते थे। उनकी आंखों की रोशनी बुढ़ापे तक भी कम नहीं होती थी, उनके चेहरों पर एक अलग ही तेज होता था। लेकिन आज हम अपनी संस्कृति से दूर हो गए हैं। हम देर तक सोते हैं, सूर्योदय के बाद उठते हैं। इसी कारण हमारे जीवन में रोग और शोक बढ़ गए हैं। 19 फरवरी सुरैया दूज हमें फिर से अपनी जड़ों से जुड़ने का मौका दे रही है। यह प्रकृति के साथ एक होने का अवसर है। जब आप सूर्य की उंगली पकड़ लेंगे तो अंधकार में भटकने का सवाल ही नहीं उठता। सूर्य प्रकाश है, ज्ञान है, ऊर्जा है और जीवन है। इस दिन आप एक और छोटा सा कार्य कर सकते हैं। अगर संभव हो तो लाल रंग के वस्त्र धारण करें या फिर अपने पास एक लाल रंग का रूमाल रखें। लाल रंग आत्मविश्वास और ऊर्जा का संचार करता है और सूर्य देव को आकर्षित करता है। भक्तों, जीवन में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं। सुख और दुख दिन और रात की तरह है, जिनका आना जाना लगा रहता है। लेकिन जो व्यक्ति ईश्वर की शरण में रहता है, जो उपायों और प्रार्थनाओं का सहारा लेता है, वह दुखों के सागर को आसानी से पार कर लेता है। 19 फरवरी को किया गया यह छोटा सा प्रयास आपके लिए एक बड़ा सुरक्षा चक्र तैयार करेगा। जब आप जल चढ़ा लें और परिक्रमा कर लें तो वहां खड़े होकर थोड़ी देर प्रार्थना जरूर करें, अपनी भाषा में, अपने शब्दों में। किसी रटे रटाए मंत्र की आवश्यकता नहीं है। एक अबोध बालक की तरह अपने पिता सूर्य देव से कहें कि हे जगत के पालनहार, मैं आपकी शरण में हूं। मेरे जीवन में जो भी बाधाएं हैं उन्हें अपनी तेज किरणों से भस्म कर दें और मुझे सन्मार्ग पर चलने की शक्ति दें। आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप यह प्रार्थना करेंगे आपके मन का बोझ हल्का होता जाएगा। आपको एक असीम शांति का अनुभव होगा। यही शांति ईश्वर की उपस्थिति का प्रमाण है। 19 फरवरी को चावल का दान करना भी बहुत शुभ माना जाता है। अगर आपकी सामर्थ्य हो तो पूजा के बाद किसी गरीब को या किसी मंदिर में 1.25 किलो चावल का दान करें। दान करने से हमारे कर्मों का बोझ कम होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। और जिस चावल का उपाय आपने किया है वह तो और भी चमत्कारी फल देता है। यह जो 11 की संख्या है यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। अंक ज्योतिष में भी 11 का अंक बहुत शुभ माना जाता है। यह एक मास्टर नंबर है जो आध्यात्मिकता और अंतर्ज्ञान को दर्शाता है।
जब हम 11 दाने अर्पित करते हैं तो हम ब्रह्मांड को यह संदेश देते हैं कि हम अपनी चेतना को उच्च स्तर पर ले जाने के लिए तैयार हैं। भक्तों, विश्वास में बहुत बड़ी शक्ति होती है। मीरा का विश्वास था तो पत्थर की मूरत भी बोल उठी थी। प्रहलाद का विश्वास था तो खंभे से भगवान प्रकट हो गए थे। आपको भी 19 फरवरी के दिन उसी विश्वास के साथ यह उपाय करना है। यह न सोचें कि इतने से चावल के दानों से क्या होगा, यह सोचें कि यह दाने मेरी श्रद्धा के वाहक हैं और यह सीधे ईश्वर तक पहुंचेंगे। कई बार हम जीवन की भागदौड़ में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हमें अपने लिए और अपने आराध्य के लिए समय ही नहीं मिलता। लेकिन यह तिथियां, यह पर्व, यह त्योहार हमें रुकने का संकेत देते हैं। यह हमें याद दिलाते हैं कि इस भौतिक दुनिया से परे भी एक दुनिया है, एक शक्ति है जो हमें चला रही है। 19 फरवरी उसी शक्ति को नमन करने का दिन है। अगर आपके घर में कोई बीमार रहता है, दवाइयां असर नहीं कर रही हैं, तो 19 फरवरी को उस बीमार व्यक्ति के हाथ से सूर्य देव को जल अर्पित करवाएं और जल में 11 चावल के दाने जरूर डलवाएं। सूर्य आरोग्य के देवता है। उनकी कृपा से बड़े रोग भी शांत हो जाते हैं। अगर वह व्यक्ति उठने में असमर्थ है तो आप उसके निमित्त संकल्प लेकर जल चढ़ा सकते हैं। सूर्य की किरणें जब पानी में से गुजरती है तो वह अमृत तुल्य हो जाती है। वैज्ञानिकों ने भी माना है कि सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी होता है जो हमारी हड्डियों के लिए अनिवार्य है। और हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले ही सूर्य चिकित्सा का विज्ञान हमें दे दिया था। अर्घ्य देना उसी चिकित्सा का एक हिस्सा है। तो 19 फरवरी को आलस्य का त्याग करें और सूर्योदय से पूर्व उठने का संकल्प लें। उस दिन का सूर्योदय आपके जीवन में एक नई सुबह लेकर आएगा। एक ऐसी सुबह जो उम्मीदों से भरी होगी, खुशियों से भरी होगी और सफलताओं से भरी होगी। याद रखें, यह उपाय किसी चमत्कार की तरह काम नहीं करेगा अगर आप कर्म नहीं करेंगे। कर्म करना तो हमारा धर्म है, लेकिन उपाय हमारे कर्मों के मार्ग में आने वाली बाधाओं को हटा देते हैं, रास्ता साफ कर देते हैं, जिससे हम अपनी मंजिल तक आसानी से पहुंच सकें। 19 फरवरी के दिन गाय को रोटी खिलाना भी ना भूलें। पहली रोटी जो आपके घर में बने उस पर थोड़ा सा गुड़ रखें और गाय माता को खिलाएं। गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है और गाय की सेवा से सूर्य देव भी प्रसन्न होते हैं। जैसे जैसे 19 फरवरी की तारीख नजदीक आ रही है, आप अपनी तैयारी शुरू कर दें। चावल बीन कर रख लें, तांबे का लोटा साफ कर लें और सबसे बड़ी बात, अपने मन को तैयार करें। मन में सकारात्मक विचार लाएं। यह सोचें कि मेरा अच्छा समय अब शुरू होने वाला है। जो भी बुरा था वह बीत गया और 19 फरवरी से एक नए अध्याय की शुरुआत होगी। ये 11 चावल के दाने देखने में तो तुच्छ लग सकते हैं, लेकिन इनमें आपकी पूरी जिंदगी को बदलने की क्षमता है। बस जरूरत है तो एक सच्चे भाव की, एक अटूट विश्वास की। भक्तों, सूर्य देव तो समदर्शी हैं, वह महलों पर भी वैसे ही चमकते हैं और झोपड़ियों पर भी वैसे ही चमकते हैं। वह कभी भेदभाव नहीं करते। उसी तरह जब आप भक्ति भाव से उन्हें पुकारेंगे तो वह आपकी पुकार जरूर सुनेंगे। चाहे आप अमीर हों या गरीब, विद्वान हों या अनपढ़, ईश्वर केवल प्रेम की भाषा समझते हैं। 19 फरवरी को जब आप छत पर खड़े होकर आकाश की ओर देखेंगे तो महसूस कीजिएगा कि आप अकेले नहीं हैं। वह परम शक्ति, वह दिव्य ऊर्जा आपके साथ है, आपके चारों ओर है और आपकी रक्षा कर रही है। इस दिन
अगर हो सके तो नमक का त्याग करें या कम से कम खाएं। रविवार और विशेष सूर्य तिथियों पर नमक न खाने से शरीर का तेज बढ़ता है और स्वास्थ्य उत्तम रहता है। यह एक छोटा सा त्याग आपको बहुत बड़ा लाभ दे सकता है। सुरैया दूज विशेष रूप से उन लोगों के लिए वरदान है जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या जिनका कोर्ट कचहरी में कोई मामला चल रहा है, क्योंकि सूर्य सत्ता और शासन के कारक हैं। 19 फरवरी को 11 चावल के दानों के साथ अपनी अर्जी सूर्य दरबार में लगा दें और निश्चिंत हो जाएं, न्याय जरूर मिलेगा। जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में कई बार घने जंगल आते हैं, अंधेरी गुफाएं आती हैं जहां हमें रास्ता नहीं दिखता। ऐसे समय में ज्योतिष के यह उपाय एक मशाल का काम करते हैं जो हमें रोशनी दिखाते हैं और हमें भटकने से बचाते हैं। 19 फरवरी आपके हाथ में वही मशाल थमाने आ रही है। इस दिन तुलसी जी में भी जल अर्पित करें और घी का दीपक जलाएं, लेकिन याद रहे सूर्य ढलने के बाद तुलसी जी को स्पर्श नहीं करना चाहिए और रविवार के दिन तुलसी जी में जल नहीं चढ़ाया जाता। इसलिए तिथि और वार का ध्यान रखते हुए ही कार्य करें। 19 फरवरी को बुधवार है तो आप निसंकोच तुलसी पूजा कर सकते हैं। भक्तों, हमारी संस्कृति में हर दिन का, हर तिथि का अपना एक महत्व है। कोई भी दिन व्यर्थ नहीं है, बस हमें उसका महत्व नहीं पता होता। 19 फरवरी का महत्व जानकर अगर आप चूक गए तो फिर आपको लंबा इंतजार करना पड़ेगा। इसलिए इस अवसर को हाथ से न जाने दें। अपने परिवार के सभी सदस्यों को इस उपाय के बारे में बताएं। विशेषकर बच्चों को उन्हें बचपन से ही सूर्य नमस्कार और अर्घ्य देने की आदत डालें ताकि उनका भविष्य उज्जवल हो, उनकी बुद्धि तेज हो और वे जीवन में सही निर्णय ले सकें। जब आप 19 फरवरी को जल चढ़ाकर नीचे आएं तो उस लोटे के किनारे लगे हुए चावल के दानों को अपने माथे से लगा लें। यह सूर्य देव का प्रसाद है, इसे अपने मस्तक पर धारण करें। इससे आपका आज्ञा चक्र सक्रिय होगा और आपके सोचने समझने की शक्ति बढ़ेगी। अंत में यही कहना चाहूंगा कि ईश्वर पर भरोसा रखें और अपने कर्म पर ध्यान दें। 19 फरवरी का दिन आपके लिए मंगलमय हो। सूर्य देव की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे, आपके घर के भंडार भरे रहे और आपके जीवन से अंधकार हमेशा के लिए मिट जाए। इसी मंगल कामना के साथ हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो। राधे राधे। भक्तों, 19 फरवरी की तैयारी आज से ही आरंभ कर दें और मन में निरंतर प्रभु का सिमरन करते रहे, क्योंकि सिमरन में ही सुख है, शांति है और मोक्ष है। सूर्य देव की रश्मियां जब 19 फरवरी को धरती पर पड़ेंगी तो वह एक नई ऊर्जा लेकर आएंगी। उस ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए अपने पात्र को खाली करना होगा। अपने मन से अहंकार, ईर्ष्या और द्वेष को निकालना होगा, तभी उसमें सूर्य की कृपा का अमृत भर पाएगा। जीवन में कई बार हम छोटे छोटे प्रयासों से बड़ी बड़ी मुसीबतों को टाल सकते हैं। ये 11 चावल के दाने वही छोटा सा प्रयास है। इसे पूरे विधि विधान से करें और फिर चमत्कार देखें। आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। राधे राधे।